आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग में लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है मार्च 2024 के अंदर हमारे जीवन में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें घटित होने वाली हैं, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, कैसे बदलाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हम प्राप्त करेंगे मार्च के महीने के अंदर। ये सारी जानकारी हम इस रीडिंग के माध्यम से परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से इस रीडिंग के अंदर हम प्राप्त करेंगे मैसेजेस कि वो क्या कुछ हमें बताना चाहते हैं कि हमारा मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैंने हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिनको पता है डायरेक्ट कि उनकी राशि कौन सी है तो वो अपने राशियों के आधार पर डायरेक्ट अपने ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जिनको पता है कि उनकी राशियाँ इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है दोस्तों। ओके। और जिनकी राशियाँ इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। ये ऑप्शन नंबर 2 है। और जिनको नहीं पता है कि उनकी राशियाँ कौन सी हैं तो आप लोगों को कार्ड्स के थ्रू अपनी राशियों को अपने ऑप्शन को चूज़ करना है दोस्तों। जिन्हें नहीं पता है कि उनकी राशियाँ कौन सी हैं, 42 नंबर का कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। ओके, अच्छी से देख लीजिए। और 48 नंबर का कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। इन दोनों कार्ड्स के ऊपर आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए अपना। जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित करे उसी कार्ड के थ्रू आपको जाना है, उसी कार्ड के अंदर आपके लिए मैसेजेस हैं। आपको उन्हीं गाइडेंस को, मैसेजेस को सुनना है और एनर्जी को क्लेम करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्ट टाइम स्टैम्प डाल दूँगी। आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टाइम स्टैम्प देख के आप डायरेक्ट वहाँ से अपने मैसेजेस, अपनी गाइडेंस को सुन सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रीडिंग करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, लिब्रा। अगर आपकी राशि इनमें से कोई एक है तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है। चौवुड वाला कार्ड आपने अगर ये चूज़ किया था, कार्ड नंबर 42, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों के लिए मार्च महीना कैसा जाने वाला है। जिन लोगों को अपने जीवन में बिल्कुल भी कोई कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, चीज़ें कहाँ जाएंगी, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको जीवन की कोई दिशा ही समझ नहीं आ रही थी, तो दोस्तों ये एक बड़ा यूनिवर्स का साइन है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, मार्च महीना आपके लिए कुछ ऐसा रहने वाला है जो आपको, मतलब जिस बंधन में आप बंधा महसूस कर रहे हो वहाँ से आपको निकलने का एक मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर बंधन कैसा हो सकता है, ये एक मानसिकता, एक ऐसी धारणा, एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि, देखिए इस कार्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो लेडी है, ठीक है, ये हर एक दिशा से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड इन रिवर्स आया है मुझे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी में एक मतलब खालीपन सा है, आप उसे भरना चाहते हो, आप अपने जीवन को सही डायरेक्शन देना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं क्या करूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे रोकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से। कोई एक एग्ज़ाम्पल है, ओके, और किसी के लिए इसमें मैसेज भी है। एक ऐसी हाउसवाइफ जिसे ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है, उन्हें सेल्फ डिपेंड होने की ज़रूरत है, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हो सकता है कि वो एक अभी मतलब
एक माँ भी हैं, उनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, अपने करियर को चूज़ करूं कि मैं अपने बच्चों के ऊपर फोकस करूं, या फिर किसी के लिए कुछ रिश्ते हैं जहां पर परमिशन नहीं है घर वालों की कि आप जॉब करें, या फिर आप कुछ भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आप कुछ भी, चाहे स्टडी हो, कुछ होता है ना, जैसे शादी के बाद भी कुछ लोग स्टडी करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर है कि स्टडी करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, बट उनको परमिशन नहीं मिल रही है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर है कि कुछ ऐसा चीज़ जो भी उनके दिल को, उनके मन को, उनकी आत्मा को सुकून देता है, लेकिन आप उसे कर नहीं पा रहे हो, तो जिसकी वजह से आपको एक बंधन महसूस होता है, यानी अपनी दिली इच्छा पूरी ना होना एक बंधन महसूस कराता है। और उस बंधन का अब मुक्ति का समय यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 ये हाईलाइट रहेगा। ये मार्च महीना आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप एक सडन शिफ्ट देखोगे, आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आप देखोगे, आपको एक रास्ता नज़र आएगा। यहाँ पे जो लोग हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे थे अपने अंदर कि अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए कि अपनी बात को भी रख सकें उनके सामने, तो यहाँ पर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ भी ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा शिफ्ट आएगा जहाँ पर चीज़ें आपके लिए एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप यहाँ पे मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी करने की आवश्यकता है वर्तमान में, आप उस एक्शन को क्योंकि इंट्यूशनली आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेना है, लेकिन सम रीज़न्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, इसी चीज़ों के मंथन में आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आप लोग एक एक्शन यानी लीप ऑफ फेथ, ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च के महीने में। अब यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि किस इंटेंशन को रख कर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में, किसी को अपना करियर ठीक करना है, किसी को अपनी जॉब से रिलेटेड सिचुएशन को बेहतर करना है, चाहे आपको प्रमोशन चाहिए, चाहे आपको बेहतर जॉब चाहिए, आपके डिज़ायर जो हो, है ना, जो भी है। एक स्टूडेंट है तो कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं, कोई हाउसवाइफ है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की सोच रहे हैं, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा, और सिचुएशन अगर मैच ना कर रही हो तो दोस्तों ये यहाँ पे हो सकता है कि ये जनरल रीडिंग है तो किसी और के लिए मैसेजेस हों, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिएगा। तो आपका जो की एंड थीम जो है मार्च महीने को लेकर दोस्तों, आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर आपको जो भी चीज़ रोक रही है दोस्तों, आप अब उससे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो कोई नेगेटिविटी हो, ओवर थिंकिंग हो, कोई भी चीज़ जो आपको पीछे रोक रही थी, आप उसको एक विश्वास के साथ, आपको नहीं पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन आप रिस्क लेने को तैयार होंगे। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई है यहाँ पे जो मुझे एक डिसीजन लेते हुए दिख रहा है। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो दोस्तों मुझे। यस, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को ओपन रखिएगा। मार्च महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आप जो लंबे समय से कोई आपके दिमाग में एक एक्शन है जो आप लेना चाह रहे हो, कोई एक डिसीज़न हो सकता है दोस्तों। मुझे हाई परसेंट ऐसा लग रहा है लोगों के लिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, आपको एक डिसीज़न लेना है, ठीक है। लंबे समय से आप इस डिसीज़न को टाल रहे थे। ये आपके मनी से रिलेटेड हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों से आप डर रहे हो। पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है कि मैं इस फलानी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, तो इसी के मंथन आपके दिमाग में चल रहा है। कोई रिश्ता हो सकता है जिसके पास में 2 पार्टनर्स हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ, है ना। कोई करियर हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लंबे समय से एक
मतलब आपको भी पता है कि आपको एक डिसीज़न लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे, तो फाइनली मार्च के महीने में मुझे वहाँ पर आप एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बोलूँ 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन मार्च महीने में ले लेंगे जो उनके लिए सही है। आप अब रिस्क लेने को तैयार हो दोस्तों? मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन है ऐसा जो रिस्क लेने के लिए अपनी लाइफ में तैयार है। यहाँ पे हाई परसेंटेज लोग लग रहे हैं मुझे कि आप अपने पैशन, अपनी ज़िंदगी को, असल में आप क्या चाहते हो उस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हो, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी बात बोलूँ तो यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं दोस्तों, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अपने दिल की सुनिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए दोस्तों, ईश्वर पे फेथ रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ गलत होगी दोस्तों उसके लिए आपकी आत्मा कभी भी गवाही नहीं देगी। जो सही है उसी के लिए आपकी आत्मा आपको परमिशन देगी, ठीक है। तो ज़्यादा आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जैसा डिसीज़न लेना है जैसे, ठीक है, तो उस डिसीज़न में आप सोचिए क्या वास्तव में आपको उसमें सुकून और आपको खुशी मिल रही है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने जो डिसीज़न लिया, जो एक्शन आपने लिया, इसका जो आपने जो इंटेंशन सोच के किया, अगर वो चीज़ आपकी पूरी हो जाए, क्या वो आपको खुशी दे रहा है? आपकी कोई इच्छा है जो इसको सोच के आपने उसको डिसीज़न लिया और आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाए, तो क्या आपको वो सुकून देगा? डेफिनेटली अगर आंसर येस है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है दिमाग में, नहीं समझ आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करें या ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करें, डिसीज़न किस तरीके का लेना है, तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हो, आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपका जो मार्च का महीना है दोस्तों, मुझे हाईली दिखाई दे रहा है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए नज़र आ रहे हो। लंबे समय से दोस्तों आप कन्फ्यूज़न में रहे हो, जब से 2024 शुरू हुआ है, जैसे जनवरी एंड फरवरी, आप जनवरी में भी बहुत कन्फ्यूज़ रहे हो, फरवरी में ये पूरा महीना आपका ना बहुत मंथन से भरा हुआ था। करूँ नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ या अभी रुक जाऊँ, डू एंड डाई सिचुएशन बनी हुई है किसी के लिए। और मार्च महीना यहाँ पर ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पे आप लीफ ऑफ फेथ, आप एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे हाईली नज़र आ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में ना, ये वाले कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, अब जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, आप उसको पीछे छोड़ने के लिए तैयार होते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आपको लंबे समय से पता है कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो अब आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं और आपको पीछे छोड़ना ज़रूरी है। अब आप उस पर एक फेथ, एक विश्वास की छलांग लगाने को तैयार हो। इस कार्ड से देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मतलब गाइडेंस प्राप्त होने वाली है दोस्तों। थोड़ा सा आप एक चीज़ कर सकते हो, एक तो अपने आप को ओपन रखना है, सेकेंडली आपको 3 मिनट कम से कम शांति से बैठना है ताकि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकें दोस्तों। बहुत ज़रूरी है, 24 घंटे होते हैं हमारे पास में, हम खुद के लिए तो टाइम अगर नहीं निकाल पाते तो ये बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों। प्लीज़ अपने लिए इतनी मतलब बहुत ही बिजी लाइफ है, मैं जानती हूँ दोस्तों, सिर्फ अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए दोस्तों, ताकि ये जो प्रकाश है ना, ये जो लाइट है ना, ये आपको फुलफिल कर सके, आपको सही मायने में मार्गदर्शन कर सके, उसके लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए 3 मिनट्स निकालो। ओनली 3 मिनट क्या आप निकाल सकते हो? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एकांत में बैठना है दोस्तों। आप ये सोने से पहले भी कर सकते हो, जब आप बेड पे जाते हो, जब आप सोने जाते हो, उस टाइम पे सारा वातावरण शांत रहता है। आपको अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है, पूरा फुल कंसंट्रेशन आपकी श्वासों पे होना चाहिए। श्वास अंदर जा रही है और आप उसे मतलब जा रही है, आ रही है, उसको आप मेज़र करते रहो, आप फोकस करते रहो, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे आपके ना जो आपके जो थॉट्स है ना, उसकी परसेंटेज कम होते जाएगी। धीरे धीरे आप इसकी ना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, जो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए दोस्तों। बहुत गजब की एक्सरसाइज है, प्लीज़ करिए। मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ ये एक्सरसाइज करने के लिए। उनके जो ये बेवजह के जो ये ओवर थिंकिंग चलती है ना, ये जो मतलब के बंधन होते हैं,
ये दिमाग में ना विचार कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सबसे बड़ा तो फियर हमको यही खा लेता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। इससे मुक्ति मिलेगी दोस्तों। जो भी आप एक्शन लोगे उसमें ईश्वर आपके साथ है। वाओ, देखिए क्या एनर्जी निकल के आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी इस ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है और आपकी राशियाँ इनमें से कोई एक है, ऑफ कोर्स तभी आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों। आप अपनी पैशन को, अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हुए नज़र आ रहे हो और आप उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपके रास्ते में आएगा अब आप उसको हटाते हुए, पीछे छोड़ते हुए अपनी अपनी ट्रू डिज़ायर, आपकी जो एक्चुअल में जो आपकी खुशी है, आप उसकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आप अपनी ताकत को पहचानते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आप छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे दोस्तों। अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आप कोई भी फालतू की चीज़ें इंटरटेन नहीं करने वाले हैं। अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मैंने पहले भी कहा था कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। मार्च महीना आप आगे बढ़ोगे, रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। और इस कार्ड में आप उन फालतू चीज़ों को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करोगे जो आपके मतलब की नहीं है। आपका पूरा ध्यान खुद के ऊपर रहेगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर क्या कर सकता हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे अगर अच्छे रिश्ते चाहिए, करियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए, आपकी जो भी डिज़ायर है, आप उसके प्रति सही मायनों में अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आपको यहाँ पर कोई पास्ट का कोई मतलब आपका कोई पार्टनर मिल सकता है। आपको पार्टनर मीन्स आपका कोई फ्रेंड मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपकी कोई जो डिज़ायर लंबे समय से आपने उसको इग्नोर किया था, अब वो मार्च महीना में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी आपको फिर से, क्योंकि वो आपकी दिली इच्छा है जिसको आपने दबा के रखा था। अब आपको फिर से उसे पूरा करने की आपकी इच्छा जागृत होगी। और कुछ ऐसी इच्छा है दोस्तों, वो आपने इग्नोर तो की, अपने जिम्मेदारियों को पहले रखा, लेकिन जो भी इच्छा आपकी जो दिली इच्छा है और जो आप इग्नोर करते हो दोस्तों, ये बहुत पवित्र है, जिसमें आपको तो खुशी देगा ही देगा, आपके अपनों के लिए भी अच्छी और सोसाइटी लेवल पे भी वो काफ़ी बेहतर होगी, वाइब्रेशन हाई करेगी, एटमॉस्फेयर को बहुत ही प्योर करेगी आपकी जो डिज़ायर है। लेकिन सम रीज़न्स आप उसे दबा के रखते हो, बट कोई नहीं, मार्च महीना वो आपको और ज़्यादा पॉपअप करेगा, हाईलाइट करेगा कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे यूनिवर्स जहाँ आपकी जो ट्रू डिज़ायर है आप उसको एक बार रिव्यू करें, आप अपने मतलब आप और एनालाइज करें, ताकि आप सही मायनों में समझ सकें कि वो आपके लिए कितनी मायने रखती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं दोस्तों। तो ओवरऑल मैं बात करूं दोस्तों, मार्च महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो अपने आप को ओपन रखिएगा। फर्स्ट, एक्सप्लोर यूर ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। देखिए दोस्तों, जो भी डिसीज़न लोगे सबसे पहले उसको अच्छी से सोच समझ के, अच्छी से एनालाइज करके ही आगे बढ़िएगा। पहला मैसेज आपका एंजल्स की तरफ से है, गुड न्यूज़ कमिंग सून। ठीक है, सो गुड। 82 नंबर का कार्ड है ये। यस दोस्तों, इसमें आपने फरवरी महीने में अगर कोई मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ टेक्निक्स की थी या कोई प्रार्थना की थी जो आप यूनिवर्स से चाह रहे थे, कोई सवाल किया था जिसका जवाब चाह रहे थे, तो मार्च महीने में आपको वो मिलने वाला है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, उसके साथ अलाइनमेंट रखिएगा, पूरा फेथ रखिएगा। और अगर किसी का सवाल है, कोई रिलेशनशिप में हो आप और आपके दिमाग में बार बार ये घूमता है कि पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है या करती है या नहीं करती है, तो यहाँ पे आंसर है, आप के दिल में जो है और जिस आप ईश्वर से जो बार बार पूछते रहते हो कि क्या वो आपसे प्यार करता है या करती है, तो यस, आंसर है कि यस, वो आपसे प्यार करते हैं।
अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ब्रिंग अ विश फुलफिलमेंट। अब मार्च महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी दोस्तों, वो आपको पहले तो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होंगे। आपकी जो भी डिज़ायर है वो आपको उस तक ले जाने के लिए ही रहेंगे। ईश्वर कह रहे हैं दोस्तों, अभी तक आपने जो भी किया वो आप पे प्राउड करते हैं, आप हिम्मत दिखा रहे हो, आप अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये ईश्वर को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है दोस्तों कि वो आप पे बहुत प्राउड कर रहे हैं। जो हिम्मत आपने बीते कल में दिखाई है, बुरे वक्त में अपने आप को आपने टूटने नहीं दिया, अपने आप को हर मुसीबत से बाहर निकाल के लेकर आए हो, और यहाँ पर जिस तरीके से और आगे आप एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हो, उन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर आप पे प्राउड फील करते हैं। और दूसरा एक मैसेज मुझे आपके लव वन की तरफ से आ रहा है, जिनसे आप प्रेम करते हो, वो आप पे प्राउड फील करते हैं। जो भी पर्सन आपके दिमाग में है दोस्तों, हाईली पॉसिबल है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पर मुझे चांस दिख रहा है कि दोस्तों आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपको आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करेगा, जो भी आपके माइंड में है, अभी जो आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, वो आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट, कुछ भी पॉसिबल जो हो, जो भी आपकी डिज़ायर है। स्पीक यूर कन्फेशन, वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हो वही आपको वो कहना चाहते हैं। जैसे कोई चीज़ है कि वो आपको बिना कहे इस रिलेशनशिप से, जैसे कोई रिलेशनशिप वाइज बात कर रही हूँ मैं दोस्तों, कुछ ऐसी अनसुनी अनकही बातें जो रह गई थी, अगर आप यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हैं कि क्लियरिफिकेशन मिले, क्लियरिटी मिले, तो हाईली पॉसिबल है कि मार्च महीना आपके लिए वो साबित हो सकता है। बस जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपको मैंने दिए हैं दोस्तों, प्लीज़ उसके साथ अलाइन रहिएगा और जितना ज़्यादा हो सके हाई वाइब्रेशन में रहिएगा, ताकि ये सारी जो आपके बंधन हैं और जो आप बहुत ही खूबसूरत एक डिसीज़न लेते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों अपनी खुशियों के लिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिले, ठीक है। तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों आप जो भी डिसीज़न लोगे वो आपके नेम फेम से भी जुड़ा हुआ है, तो आप जो भी डिसीज़न लोगे, जो आपकी दिल की आवाज़ है, उसको सुनते हुए अगर आगे बढ़ते हो तो दोस्तों यकीन मानिए एंड में जो रिज़ल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा, जहाँ पर आपका नेम फेम जो भी आप चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है दोस्तों। ये फेम का बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको विश फुलफिलमेंट तो है, लेकिन बस जो भी ऑप्शंस आपके पास में हैं, अच्छी से सोच विचार करके आगे बढ़िएगा, अपने दिल को इन्वॉल्व कीजिएगा, अपने सुकून को इन्वॉल्व कीजिएगा। क्योंकि जब हम माइंड को इन्वॉल्व करते हैं तो माइंड क्या होता है कि हम आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम डिसीज़न लेते हैं, राइट, लेकिन आगे चलकर वो हमारे लिए ना गले का फंदा बन जाता है। फिर बाद में हमें अफसोस होता है कि काश हमने दिल की सुनी होती। आपने पास्ट में यही सारी चीज़ें की हैं, आपने सिचुएशंस को, वर्तमान सिचुएशन को मद्देनज़र रख के आपने फैसले लिए, आज आपको उनका पछतावा है। तो ईश्वर कह रहे हैं अब आप दिल की सुनिए, जो आपको सुकून देता है उन फैसलों को आप उन फैसलों पे चल के आगे देखिए, ठीक है। तो वहाँ पर शायद उतनी विश फुलफिलमेंट ना हो जितना वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते अगर आप माइंड वाइज चलते, लेकिन वहाँ सुकून संतुष्टि ज़रूर होगी। शांति के बिना तो कोई भी सफलता बेकार है दोस्तों। जहाँ पे सुकून है, शांति है, फुल सेटिस्फेक्शन रहेगा, वहाँ पे असल मज़ा है सक्सेस का, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने किया है आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी फेवरेट आप एफर्मेशन वहाँ टाइप कर सकते हैं। एंजल नंबर टाइप कीजिए 3333 और वहाँ पे एफर्मेशन आप लिख सकते हो यस आई एम रेडी, ठीक है। यूनिवर्स को बताइए कि यस आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, और आपकी जो भी दिल की जो
आपको सूटेबल हो, जो आपको सुकून देती हो, वहाँ पे आप एफर्मेशन टाइप कर सकते हो, ताकि आपके भी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और जो पढ़े उनकी भी लाइफ में पॉजिटिविटी फ्लो हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 लियो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और कार्ड नंबर 48 को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपकी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं कि मार्च महीना आप लोगों का कैसा रहने वाला है। मार्च महीना ऑप्शन नंबर 2 वालों का कैसे रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्यों भाई इतनी नेगेटिविटी, क्यों ओवर थिंकिंग क्यों चल रही है ऑप्शन नंबर 2? क्या हुआ भाई? लास्ट 9 डेज आपके बहुत ही डिस्टर्ब वाले रहे हैं दोस्तों। पिछले 9 दिन आपको बहुत परेशान करने वाले रहे हैं। पास्ट के कुछ लोगों के 9 महीने फाइनेंस को लेके दिक्कत चल रही है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अगर मैं बात बोलूँ तो आप अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, पैसों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आप उसको स्टेबल करना चाहते हो, ऑप्शन नंबर 2। अब तक आप इमोशंस में रहकर आप डिसीजंस लेते थे, आप रिश्ते नातों को आप पहले रखते थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलने के लिए भी तैयार रहते थे क्योंकि अगले वाले को हर्ट ना हो। अभी आपकी जो कंडीशन बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब आप बार बार आपके दिमाग में एक ऐसे विचार आ रहे हैं कि अब आपको अपने पैसों से संबंधित सिचुएशंस को बेहतर करना चाहिए। आपको फाइनेंशियली आपको सक्सेस होना है यहाँ पे, है ना। और ये आपको कैसे हो, कहाँ से शुरुआत करें। अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो उनके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, जिस वजह से दुख का कारण बना हुआ है। सपोर्ट सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर आप मार्च महीने में ना, आप फाइनेंस हाईलाइट हो रहा है, पैसा हाईलाइट हो रहा है मुझे। आप अपने करियर से रिलेटेड, पैसों से संबंधित चीज़ों को बेहतर करने की दिशा में बेहतर आइडियाज़ और बेहतर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ पे पैसों से रिलेटेड चीज़ समझ में आ रही है कि मार्च महीना आपके लिए आप करियर को महत्व देते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए आप लंबे समय से आप सरेंडर मोड में रहे। आपने बहुत दिमाग लगाया कि चीज़ों को बेहतर कैसे किया जाए, काफ़ी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में चलते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है दोस्तों। आप हर तरीके से अब मेहनत करने के लिए तैयार हो दोस्तों। आपने जो आज तक आपने अपने फाइनेंस को इतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन अब आप अपने फाइनेंस को इम्पोर्टेंट देते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों मुझे। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे दोस्तों। अब आपको मतलब आप मेंटली ये चीज़ जान चुके हो कि पैसा बहुत मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर देखिए 2-3 सिनेरियो नज़र आ रहा है। पहला ये कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। आप पहले कम में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, लेकिन अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं, आप बेहतर के लिए बने हो। आप बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, बेहतर चीज़ों को आप निर्माण कर सकते हो। आपके विचार
आपके अंदर ऐसे आते हैं तो आप उनको महत्व देते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप उनको डीप डाउन जाके सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर एक डिसीज़न अंदर ही अंदर चल रहा है कि अब आप कैसे भी करके अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो ज़िंदगी में, कि कहीं पर आपको कभी भी पैसों से रिलेटेड दिक्कत ना हो, आपकी एक स्टेबिलिटी भरी ज़िंदगी हो पैसों से, पैसों के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से। पहला ये। दूसरा सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, आप किसी रिश्ते में हो दोस्तों, आपका मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, लेकिन यहाँ बात आ जा रही है, एक बहुत रिच है और एक परसेंटेज वाइज काफ़ी मतलब पैसों की दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पर कैसे है कि रिश्ते में फाइनेंस को लेके स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, दो पक्षों में से किसी एक पक्ष का दिक्कत पैसा है, उनके रिश्ते को मतलब पैसों की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है कि वो रिच नहीं है आप, या फिर मतलब एक पार्टनर काफ़ी रिच है, एक पुअर है, मतलब पैसों से रिलेटेड कहीं पे है, अमीर और गरीबी वाली सिचुएशन चल रही है। तो इस वजह से दोस्तों आपको ये बहुत दुख भरी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ रहा है। यहाँ आपके जो इमोशंस हैं यहाँ पे दोस्तों पैसों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कैसे भी करके आप अपनी एक स्टेबिलिटी, आप अपने करियर, अपनी जॉब में एक हाईली बदलाव चाहते हैं, हाईली ग्रोथ चाहते हैं, है ना। और आप यहाँ पर दोस्तों ईश्वर पे काफ़ी आप फोकस किए हुए हैं, ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे रेमेडीज़ भी कर रहे हैं मनी से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे दोस्तों पैसा से रिलेटेड ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है मार्च महीना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन नंबर 2 है आप लोगों के लिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो। कुछ लोगों का अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि जो भी आपकी आज की टाइमलाइन में आपकी जो एज है, इस एज में आपको सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। आपके माइंड में ऐसा एक थॉट आ रहा है बार बार कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आपको सेल्फ कहते हैं मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहिए। तो आप इसके वजह से आप और डीप जा रहे हो और आप गहराई में जा रहे हो। आप हर वो कोशिश करना चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करे। आप मेहनत करने को तैयार हो दोस्तों। आपने बहुत लंबे समय तक आप एक वो होता है ना कि आज का काम कल पे डालना, आपने बहुत लंबे समय तक चीज़ों को इग्नोर किया। आपने यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है दोस्तों। आपने आपने पैसों को कभी इतना महत्व नहीं दिया। ऑप्शन नंबर 2 में अगर बहुत ही ईमानदारी से बोलूँ, यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पास जितना था आप उसमें खुश थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में या महीनों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा नहीं तो रिश्तों में भी खटास आनी शुरू हो जाती है ना। तो अब फाइनली यहाँ पे मुझे मार्च महीना दोस्तों आप एक बैलेंस में आते हुए दिख रहे हो। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने की दिशा में आगे बढ़ोगे। आप मनी वाइज ग्रो करने के लिए आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आओगे, मनी एनर्जी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब ये डिपेंड करेगा कि हर पर्सन के लिए पर्सन टू पर्सन चेंजेस एनर्जी रहेंगी कि वो किस एनर्जी और किस स्टेज पे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसी भी मदद चाहते हो, आप जैसी भी ईश्वर से आप प्रार्थना की है, उसी के हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। जितना आपका विश्वास उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें दोस्तों, मदद तो है। यहाँ पर आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए ताकि कुछ मैसेजेस आपको ईश्वर जो देना चाहते हैं आप सीधे उसे ग्रहण कर सकें। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए, मैं दोनों लूँगी। आपको एक्चुअली आप अपनी लाइफ को बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें।
आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ों को बेहतर कैसे करें। दोस्तों यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने इमोशन को सबसे पहले आप बैलेंस करें दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इमोशंस को बैलेंस करें, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करें, आप अलाइनमेंट में आइए यूनिवर्स के साथ। देखिए आप जो भी चाहते हो, आपका मन और आपका दिल दोनों एक, मन मीन्स आपके विचार और दिल मतलब आपकी फीलिंग्स। आपको जो भी एरिया में ग्रोथ चाहिए, आप उस एरिया में आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स अलाइनमेंट में होना चाहिए। एंड थर्ड, यूनिवर्स के साथ में आपको पूरा फेथ होना चाहिए कि यस यूनिवर्स आपके सपोर्ट सिस्टम है, आपको मदद करेंगे ही करेंगे, और जो भी होगा एंड में आपके फेवर में ही जाएगा रिजल्ट। आपको ये गजब का ये एक एग्जाम्पल था दोस्तों। आपको ये गजब का एक एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा दोस्तों। अपनी एनर्जी को, अपनी क्या बोलते हैं, अपने लव वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। आप अपने अनकंडीशनल लव में आइए दोस्तों। जो भी पास्ट में हुआ उसे हो जाने, मतलब उसको आप रिलीज़ करिए। और यहाँ पर आप मिल्क एंड हनी दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए आगे बढ़िए दोस्तों। अच्छी चीज़ों के लिए खुद को खुला छोड़िए, एक नई शुरुआत कीजिए दोस्तों। अपने विचारों को एक नए मतलब देखिए, अगर आप अपने ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा, ताकि आपके पास में नई चीज़ों के लिए एक स्पेस बन सके। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी चीज़ें अभी चल रही हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेना है। डिसीज़न में आपको ये है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना है पहले। जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो दिक्कत है दोस्तों, वहाँ पर आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। और ये हेल्प आपको ओपन रहना, ये हेल्प हो सकती है कि किसी पर्सन के थ्रू मिल जाए, या कुछ आइडिया आपको, और आपको अवेयर रहना है। मार्च महीने में दोस्तों आपको आइडियाज़ काफ़ी क्लिक होंगे। आपको अपने आइडियाज़ को एक डायरी या नोट में आपको कहते हैं नोट डाउन करना है, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट आइडिया मिस ना कर जाओ। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो 10 to 15 मिनट्स का रोज़ टाइम निकालिए, जब भी आपको टाइम मिलता है पूरे दिन में, ताकि आप अपने अंदर आपके चल क्या रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आप उस चीज़ों को समझ सकें और मैसेजेस को प्राप्त कर सकें दोस्तों, ठीक है। अपने इमोशंस पे काम कीजिए दोस्तों। आप मनी एनर्जी से अलाइनमेंट पे नहीं आ पा रहे हो, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वर्तमान में दोस्तों, मार्च महीने में ना वहाँ पर आप ईश्वर के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हो। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका सवाल था कि जो भी आपके दिल और आपके दिमाग में है, क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर किसी का सवाल था कि आप जिनसे प्यार करते हो, क्या वो आपके सोलमेट है? तो डेफिनेटली वो आपके सोलमेट है, नो डाउट दोस्तों। आपको यहाँ आप शक करना शुरू कर देते हो कि कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज़ आप डाउट ना करें, ये डेफिनेटली आपके सोलमेट है। एक्सप्रेस योरसेल्फ, फॉलो द क्रिएटिव कॉलिंग्स। देखो दोस्तों, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो उस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए। आपके अंदर ना बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव एनर्जीज़ है आपके पास में, बहुत पोटेंशियल है दोस्तों, उसको यूज़ कीजिए। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए कि आप एक्चुअल चाहते क्या हैं, यूनिवर्स को बताइए। और यूनिवर्स को कैसे बताएंगे, उनको भाषा समझ में नहीं आती, जैसे 1 to 1 मैं आपसे बात कर रही हूँ, या आप अपनों से किसी से बात करते हो, हम फेस टू फेस बात करते हैं, नहीं, यूनिवर्स का थोड़ा डिफरेंट है सिनेरियो। वो उनको फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हो, है ना, आप क्या फील कर रहे हो, उनको वो वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, इन सब सिस्टम से उन्हें समझ में आता है कि पर्टिकुलर सोल को क्या चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, लव, जॉय, पीस एंड ग्रैटिट्यूड एंड फेथ मीन्स सरेंडर,
इन फ्रिक्वेंसीज में खेलना शुरू करो दोस्तों, ज़रूरी है। और जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आता है और आपको उसमें मज़ा आता है तो दोस्तों उसके साथ आगे बढ़िए। स्पीक पॉजिटिवली दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके। मैंने कहा था 9 ऑफ सॉर्ट्स से आपको किसी चीज़ का डर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको सताए जा रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई अपना छूट ना जाए, कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाएं दोस्तों। उन चीज़ों को पॉजिटिवली टर्न कर दीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस कीजिए, अच्छा बोलिए। जनरल यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर सकते हो। अच्छी से अच्छी ज़िंदगी, अगर आप एक राइटर होते, आपको पेन दिया जाता और आप अपने डेस्टिनी के खुद मालिक होते तो दोस्तों आप कितना बेहतर अपने लिए लिखते। आप करियर वाइज कितना सक्सेस हो रहे हो, आपके पास कितने खूबसूरत रिश्ते हैं, यूनिवर्स से आपका रिश्ता कैसा है, आपका खुद के साथ रिश्ता कैसा है, आप ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करो दोस्तों। पैसों से रिलेटेड आप कहाँ और कैसे कितने टाइम तक पहुंचना चाहते हो दोस्तों, आप मतलब सारी चीज़ें उसमें जो आपको सही लगे। और स्क्रिप्टिंग, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्क्रिप्टिंग, तो ये स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है आप यूट्यूब पे देखिए। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है दोस्तों, आप अपने लिए लिखते हो बेहतर से बेहतर चीज़ें, एक बेहतर ज़िंदगी, जो आपका एक हायर से हायर वर्जन है। तो वो कैसे लिखते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देखिए, उसे लिखिए और उसको रोज़ पढ़िए, ताकि आपकी रिप्रोग्रामिंग हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस चीज़ को स्वीकार करे दोस्तों। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी में रहोगे, पास्ट में उलझे रहोगे, वही चीज़ें, क्योंकि वर्तमान में आप कर क्या रहे हो, आप पास्ट के ही नेगेटिविटी डर से मतलब घिरे हुए हो कि पास्ट में जैसा हुआ है वो दोबारा ना हो जाए। आपने जो फेलियर्स देखा है, जो लॉसेस देखे हैं, जो आपको डिस्करेज किया गया है, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, अगर वही दिमाग में चल रहा है तो दोस्तों भविष्य कैसा होगा आप खुद सोचिए। क्योंकि भविष्य का निर्माण तो वर्तमान में होता है और वर्तमान में हम पास्ट को लेके बैठे हैं, तो फिर पास्ट की ही साइकिल तो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपके लिए हाईली कहा जा रहा है दोस्तों, पॉजिटिविटी से जुड़िए। आपके लिए हाईली यहाँ पर कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए। देखिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, देखिए आपका ना सबसे बड़ा मसला खुद के साथ है दोस्तों। आप, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जो दिख रहे हैं, देखिए एम्ब्रेस ओवर द इनसिक्योरिटी एंड द शेडो वर्क ऑन दैम। देखो दोस्तों, आपका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है दोस्तों, आप खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या है, कि अभी जो वर्तमान में है ना, आपको जो चाहिए उसका पूरा अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको विश्वास करने में दिक्कत हो रही है। डोंट बी सो टॉक्सिक एंड अनहेल्दी। आपका मसला बाहर का नहीं, आप अपनी ही सोच में जकड़े हुए हो दोस्तों, आप अपनी ही सोच में जकड़े हुए हो। 9 ऑफ सॉर्ट्स से मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर उसने मुझे छोड़ दिया। बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। स्पेशली कहा जा रहा है दोस्तों, ये हाईली आपको यहाँ पे मैसेज है, 48 नंबर का कार्ड था, पॉइज्ड का कार्ड था यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों अपने आप को बैलेंस कीजिए, संतुलन में लेकर आइए। 4 नंबर मतलब यहाँ पर है आपको फुल ऑन फोकस। जो भी ज़िंदगी में चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए फोकस हो जाइए, उसी को बार 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 रिपीट कीजिए। स्क्रिप्टिंग मैं यहाँ पे हाईली बोलूँगी आपको कि यूट्यूब पे स्क्रिप्टिंग को आप देखिए, स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। अगर मैंने बताया तो यहाँ पे और लंबा खिंच जाएगी ये वीडियो, तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो और लंबी ना हो, उसके लिए आप यूट्यूब पे स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है और उस चीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी इंक्वायरी कीजिए ताकि आपको करने में मज़ा आए दोस्तों। उसको मैं हाईली कहूँगी कि आप उसको रोज़ उसको रीड करिए, ताकि आप एक टाइम 10-15 दिन के बाद आप देखोगे कि आपकी जो माइंड सेट है ना, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू होगा। क्योंकि देखिए इतनी नेगेटिविटी से एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं बदलती है, वो धीरे 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 आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लेना शुरू करता है इन्फॉर्मेशन को, जो आप न्यू इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे हो, तभी आपकी ज़िंदगी एक बेहतर डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों आप कुछ टाइम तक, जैसे और भी टैरो रीडिंग्स आप देखते होंगे या कोई मोटिवेशनल आप वीडियो सुनते होंगे, आपको खुद को पता है कि कुछ टाइम तक ये काम करती हैं आपके लिए, फिर बाद में वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती हैं। अभी ये हाई टाइम है दोस्तों, आपको बैलेंस, हाईली कहा जा रहा है बैलेंस।
ठीक है। आप बैलेंस कीजिए चीज़ों को, जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपका स्पिरिचुअली ग्रो होना भी इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर का कार्ड है चैरियट का। ठीक है। अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी को आपको प्रॉपर बैलेंस करना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी देखिए क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ के लिए सोचना बुरी बात नहीं है, पर उस सोच का ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाना ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको मेडिटेट करने की बहुत आवश्यकता है। आप जब मेडिटेट करोगे तो ये छटनी शुरू हो जाएंगी नेगेटिविटी। ठीक है। आप समझ पाओगे कि जो फालतू के विचार हैं आप उसको इंटरटेन नहीं करोगे। अभी की वर्तमान अगर सिचुएशन बोलूँ तो आप हर एक विचार को इंटरटेन करने लग जाते हो। प्लीज़ ऑप्शन नंबर 2 वो मत करें। तो मार्च महीने में क्या है, आप अगर ओवरऑल मैं बात करूं इस रीडिंग के माध्यम से जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, आप मुझे एक अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हो। आप और ज़्यादा पॉजिटिव होने की दिशा में आगे बढ़ोगे। आप अपनी लाइफ को, जो भी आपका कमज़ोर हिस्सा है जीवन का, जो भी इंटेंशन रख के आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप उसको मजबूत करने की दिशा में आप जड़ से स्टार्ट करोगे। आप मतलब और गहराई में जाके वहाँ पर चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप लोग कैसे हैं, ऊपर की सतह पे काम करने पे विश्वास नहीं करते। अगर आपको कोई चीज़ बेहतर करनी है तो आपको पूरा परफेक्शन चाहिए, आप पूरा डीप डाउन जाके चीज़ों को ठीक करते हो, है ना। तो मार्च महीना आप लोगों के लिए एक अलाइनमेंट से भरा हुआ है दोस्तों। आपका माइंड, बॉडी, सोल, माइंड, बॉडी, डिज़ायर, ये सब अलाइनमेंट में आएंगी। आप बेहतर दिशा में समझानोगे अपने आप को कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, जो रिश्ते के अंदर पैसा दिक्कत दे रहा है। एक बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से रिश्तों में भी मनमुटाव आ रहे हैं। आप अपनों की वो जो उनकी जो एक लाइफस्टाइल जैसा वो चाहते हैं, जैसे वो उनकी डिज़ायर है, उन्हें फुलफ़िल ना कर पाने की वजह से आपको स्ट्रेस बना रहता है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस था, इसलिए मैंने दिया। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, प्लीज़ इसको हील कीजिए, अपने लिए बेहतर चॉइसेस बनाइए, नेगेटिविटी से बचिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, बेहतर एक्शन ले सकें, बेहतर डिसीज़न ले सकें। यहाँ पर आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, बहुत हेल्प करेंगे। पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रखिए। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप अपने लाइफ के एरिया को ठीक करना चाहते हैं, वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छे की उम्मीद रखिए दोस्तों। एफर्मेशंस बनाइए, स्क्रिप्टिंग कीजिए। ओके, ये सब आपको हेल्प करेगा दोस्तों। और 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी एक्शंस लोगे यहाँ पे वेस्ट कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो, अगर थोड़ी सी भी आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है। और यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में आप एंजल नंबर 9999 आप टाइप कीजिएगा, एंड 1111। आपके जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं वो 9999 एंजल्स उसके थ्रू आपको रिलीज़ कर दे, एंड 1111 से न्यू बिगिनिंग, अच्छे आइडियाज़, अच्छी शुरुआत आपके लाइफ में आगे फ्लो करे। और जो भी आपकी फेवरेट एफर्मेशन है आप वहाँ कमेंट कर सकते हो, ताकि आप अपने लिए भी क्लेम करें, एंड आप अपनों के लिए जो भी आपके उस कमेंट को पढ़ें उनके लाइफ में भी फ्लो हो वो एनर्जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपको गाइडेंस है मिली है उसको आप थोड़ा सा प्लीज़ अपने लाइफ में इसको डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी सपोर्ट की हो, हेल्प की हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने किया है आपका दिल से शुक्रिया, और जिसको ज़रूरत हो उसे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।